हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? मुझे लगता है कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके कारण स्कूल कॉलेजेस सब बंद है। तो जैसे प्रशासन और शासन का आदेश है, उसके अनुसार हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और इसी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना है। तो आज मैं सबसे पहले क्लास 6 बेबी डॉल पब्लिक स्कूल के लिए सबसे पहले बेबी डॉल पब्लिक स्कूल आज मैं सबसे पहले क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 6, 7, 8 के बच्चे। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नाउन। तो नाउन की डिफिनेशन होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इतना कोई जरूर नहीं कि आप कितना बोलेंगे, लेकिन ये भी आप बोल सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड मतलब कोई भी नाम जो होता है उसे हम नाउन कहेंगे। कोई भी नाम, संसार में कोई भी नाम। अब इसमें क्वेश्चन आता है क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए हम नाउन पढ़ेंगे, क्या हो सकता है नाउन को पढ़ने में? तो याद रखिएगा कि नाउन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो सब्जेक्ट जो प्रारंभ होता है वो या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो नाउन इक्विवेलेंट होगा। नाउन इक्विवेलेंट मतलब या तो नाउन होगा, संज्ञा होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो नाउन इक्विवेलेंट यानी संज्ञा के बराबर। अब पूछेंगे कि संज्ञा के बराबर क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, क्वेश्चन हो सकते हैं। तो नाउन इक्विवेलेंट ये होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारे पापा हैं और तुम, और उसमें हम गए तो आप जैसे इसमें कोई बात होगी तो मालिक आपके घर के क्या हो गए, दादाजी हो गए, ग्रैंडफादर आपके मालिक हैं। लेकिन अगर वो गुजर जाते हैं तो उसके बाद आपके पापा हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पापा मान लीजिए कहीं गए हो, किसी रिलेशन में गए हो, और तब मैं जाऊं और मैं बोलूं कि अरे भाई कोई घर में है, तो उसमें से आप निकलते हो, बोलते हैं अरे भाई, और आप जब निकलेंगे तो बोलेंगे कि क्या काम है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पिता के जगह पे हो गए, मतलब आप पिता के जगह पर जो काम कर रहे हैं वही नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन के तरह होता है। और ये नाउन के तरह कैसे होता है, जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वही क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट। जैसे स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ मतलब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें आप जानते हो बच्चों, स्मोक जो होता है ये हमेशा वर्ब होता है। स्मोक क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होती है। लेकिन इसमें आईएनजी लगा देने पर ये नाउन इक्विवेलेंट का नाउन की तरह काम करता है। मतलब धूम्रपान, धूम्रपान यहाँ नाउन, नाउन की तरह का, एक्चुअली ये वर्ब है। स्मोक क्या है, वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रहा है, नाउन का। इसलिए ये क्या हो गया, नाउन इक्विवेलेंट। इससे आप अंदाजा लगाइए कि नाउन पढ़ना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। नाउन क्या है, किसी भी नाम को, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब आप देखिए कि हमने यहाँ लिखा है ग्रुप, यहाँ लिखा है राम, यहाँ लिखा है हेल, यहाँ लिखा है मोदी, यहाँ लिखा है आर्मी, यहाँ लिखा है गांधी, यहाँ लिखा हूँ मुंबई, यहाँ लिखा हूँ स्टोन, यहाँ लिखा गोल्ड, यहाँ लिखा चाइल्डहुड। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इतनी चीजों को लिखा, इसका मतलब हुआ कि नाउन के इस प्रकार की है, काइंड्स ऑफ नाउन। जैसे अब ये गांधी, गांधी कौन सा नाउन है, आर्मी कौन सा नाउन है, ग्रुप कौन सा नाउन है, लगा दो तब तक, ग्रुप कौन सा नाउन होगा। तो
इसका मतलब हुआ कि नाउन के कुछ काइंड्स भी हैं। तो चलिए हम नाउन काइंड्स ऑफ नाउन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले होता है अभी नहीं कॉमन नाउन के बारे में देखेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉमन नाउन होता क्या है। समझिए, इसका नोट्स मैं बना के आप लोगों को भेज दूंगा। लेकिन सबसे पहले समझिए कि कॉमन नाउन होता क्या है। सबसे पहले होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद होता है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे पहले समझेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए, जो भी संसार में कोई भी चीज जो बनती है या जो आती है पहली बार, वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? संसार में जो भी चीज पहली बार आती है वो क्या होता है? कॉमन। जैसे हमारे हाथ में क्या है? मार्कर है, हमारे पास क्या है? बॉटल है, हमारे पास क्या है? बुक है, हमारे पास क्या है? ये कुछ रखा गया है, हमारे पास डेस्क दिखलाई पड़ रहा है, फैन दिखलाई पड़ रहा है। जो भी आप हमको देख रहे हैं या जो भी वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, जैसे आप हमें देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, ये जो भी चीजें दिखलाई पड़ती हैं वो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, आप हमें देख रहे हैं, कॉमन नाउन। मैं आपको देख रहा हूँ, कॉमन नाउन। ये क्या हमारे हाथ में क्या देख रहे हैं? मार्कर देख रहे हैं, हमारे बॉटल देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, ये मास्क देख रहे हैं। ये जो भी चीजें होती हैं क्या होती हैं? कॉमन नाउन। जो भी पहली बार पैदा होती है वो चीजें क्या होती हैं? कॉमन नाउन होती हैं। जैसे एक हम एग्जांपल ले लें गोल्ड का। यानी कोई भी चीज संसार में जब आती है, वर्ल्ड में कोई भी मटेरियल जो आता है या कोई भी जीव जंतु आता है, वो कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। और कॉमन नाउन से ही हम कलेक्टिव, प्रॉपर, मटेरियल और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे गुड, गुड क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। जब आया तो कैसा था? कॉमन। कोई भी बकरी क्या होगी? कॉमन नाउन होगी। लेकिन धीरे धीरे बकरियों की संख्या बढ़ती गई, बकरियों की संख्या बढ़ती गई। अब इसमें क्या हो गया कि कोई ब्लैक गोट होगी, ब्लैक गोट होगा, या फिर व्हाइट होगा, स्मॉल होगा, बिग होगा। तो इससे क्या हो गया कि हमने बकरियों को क्या किया? समूह बकरियों में से ब्लैक गोट का क्या हो गया? एक ग्रुप बन गया। व्हाइट का क्या हो गया? ग्रुप बन गया। स्मॉल का या बिग का क्या हो गया? ग्रुप बन गया। तो जब कोई भी जब कॉमन चीजें जब क्या हो जाती है? ग्रुप में हो जाती है, तो उसे हम करते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब इसमें क्या होता है? ग्रुप में चली जाती है। मतलब जब एक से अधिक हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। यानी ये गोट जो कि अभी अभी हमारे पास कॉमन नाउन था, अभी किसमें चला गया? जब इसमें वृद्धि हुई, जब इसमें ग्रोथ हुआ तो क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन में चली गई। लेकिन कलेक्टिव नाउन में लाने के बाद अब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए बहुत बकरियां हो गई या बहुत से जानवर जब आपको हो गए, तो आपने क्या किया? अब बकरी को कैसे बुलाएंगे? जैसे जो आवाज आती है वैसे बुलाएंगे। लेकिन उसमें आपने क्या किया कि किसी का कलेक्टिव से बाहर जिसको हमने कर दिया। जैसे हमने किसी बकरी का कोई नाम रख दिया, जैसे झुनिया रख दिया या जो भी रख दिया। अब आप उसको झुनिया बुलाएंगे तो क्या होगी? वो आएगी। अगर ऐसे बुलाएंगे तो नहीं आएगी। मतलब हमने कलेक्टिव से उसे क्या कर दिया? ग्रुप से जब हम अलग कर देते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन। हमने ग्रुप से क्या किया? अलग कर दिया। वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और अब जो बकरी हो गई है, अब बकरी क्या हो गई? बड़ी हो गई है। और बकरी जब बड़ी हो गई तो
तो हमने उसे क्या कर दिया, काट दिया। यानी जिस बकरी का नाम अपने झुनिया रखा था उसको हमने क्या किया, काट दिया। जब बकरी को काट दिया तो क्या हो गया, मरी नहीं, अब वो मटेरियल हो गई, मटन हो गई। तो जब वो मटन हो गई वो हो जाएगा मटेरियल। और जब मटन हो गया अब आप उसमें क्या किया, एवरेस्ट मसाले लेकर आए, ऑयल लेके आए और उसको जब भून दिए तो जो उसमें से खुशबू निकलती है वो क्या होती है, क्या होती है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कोई भी चीज जब आती है, कोई वस्तु तो क्या होती है, कॉमन होती है। कॉमन से जब ग्रुप में चली जाती है तो कलेक्टिव हो जाती है। कलेक्टिव से अब अपने ग्रुप से क्या कर दिया, अलग कर दिया तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और प्रॉपर अगर उससे हमको कोई जब चीज वस्तुएं जब बनती है तो वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया। और ऑब्जेक्ट नाउन की क्या विशेषता होती है कि ये हमें कभी दिखलाई नहीं पड़ता, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं। जैसे जब खुशबू आ रही है तो उसे हम पकड़ नहीं सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हैं। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यानी ये नाउन की क्लासेस में अभी हमने बताया कि नाउन क्या होता है और नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। इसके बारे में तो आप, हमें लगा होगा कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि नाउन क्या होता है, नाउन होता क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। और इसके जो नोट्स होंगे हम आपके पास भेज देंगे, एक या दो देंगे। थैंक यू। नाउन क्लास, नाउन खत्म नहीं हो गया, मतलब नाउन के बारे में आपने एक बेसिक चीज पा गए कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। देयर आर 5 पॉइंट्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ से नाउन खत्म नहीं होता है, अब यहाँ से नाउन की कुछ पार्ट्स प्रारंभ होते हैं जिसे हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि नाउन क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन। इसके जो भी नोट्स हैं मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा आज या कल में, और इसे आप करेंगे। थैंक यू।